अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद घरदारी और ट्रिक्स के चैनल पे। घरदारी के हवाले से कुछ नई टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपकी ज़िंदगी को बना देंगे आसान। बाज़ार के महंगे ड्राई क्लीन की अब हो जाएगी छुट्टी, क्योंकि मैं देने वाली हूँ आपको घर में ड्राई क्लीन करने का आसान तरीका, जिससे आप कर सकते हैं अपने कुशन सोफ़ास को भी ड्राई क्लीन घर में कर सकते हैं, अपने कंबल्स को, कालीन, कारपेट्स, जिस चीज़ को भी आप घर में ड्राई क्लीन करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान चीज़ें हैं जो हर घर में अवेलेबल होती हैं, उससे मैं आपको बताऊंगी ड्राई क्लीन करना, और रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। तो जनाब, इसके लिए सबसे पहले हम अपना जो लिक्विड है वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 1 चम्मच नमक। घर में जो हम नॉर्मल सॉल्ट यूज़ करते हैं वो आधा चम्मच इसमें लिया है मैंने मीठा सोडा, खाने का सोडा भी जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा 1 चम्मच इसमें हम लेंगे अपना लिक्विड शैम्पू। आप इसमें कोई सा शैम्पू भी ले सकते हैं। मैं लेमन मैक्स ले रही हूँ, इसकी खुशबू अच्छी रहेगी। 1 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे शैम्पू का एक तो उसकी खुशबू अच्छी आएगी और दूसरा क्लीनिंग भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी। इन चीज़ों को अब हमने करना है मिक्स, ताकि जो हमने मीठा सोडा डाला है वो अपना रिएक्शन कर ले अच्छे से। 1 से 2 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे और फिर अब हम इसमें डालेंगे पानी हमने नॉर्मल टेम्परेचर डालना है, ज़्यादा ठंडा नहीं डालना और ना ही ज़्यादा गर्म डालना है। इस महलूल में हम डालेंगे अब पानी, और 1 लीटर पानी इसमें डाल रही हूँ मैं। आपने अगर एक कंबल आपने साफ़ करना हो तो उसके लिए ये आपका जो लिक्विड तैयार हो रहा है ये काफ़ी रहेगा, बल्कि 2 कंबल भी इससे साफ़ हो सकते हैं। मेरा कंबल बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, साफ़ था, इसलिए मेरा ये लिक्विड जो है वो साफ़ ही था। बाकी जो बच गया था उससे फिर मैंने अपने सोफ़ा को भी साफ़ कर लिया था, ड्राई क्लीन कर लिया था। अब ये जो लिक्विड हमारा तैयार हुआ है इसको हम छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा सोडा है वो अच्छे से इसके अंदर रिएक्ट कर ले। कंबल को आपने जहाँ पर करना है ड्राई क्लीन, जगह को अच्छे से साफ़ कर लें। कोशिश करें कि खुली हवा वाली जगह पर या धूप वाली जगह पर ड्राई क्लीन करें। धूप वाली जगह पर, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, इतना लंबा काम हो नहीं सकता, इसलिए मैंने बरामदे का फर्श साफ़ कर लिया है। यहीं पर इसको बिछा लेंगे हम खोल कर सारा। एक साइड पहले हम क्लीन करेंगे और फिर दूसरी साइड को हम पलट कर ऊपर ले आएंगे। अब ये जो लिक्विड है इसको हमने रख लिया है पास, और साथ में ले लिया है मैंने वाइट टॉवल इसलिए लिया है ताकि आपको अच्छे से फ़र्क नज़र आ जाए। अब हम इस लिक्विड में अपना टॉवल जो है गीला करेंगे और इसको अपने ब्लैंकेट के ऊपर रगड़ते जाएंगे हल्के हाथ से। सबसे पहले जो है हमने इसकी जो फ़र है, जो कंबल की आपके ब्लैंकेट के ऊपर जो फ़र है उसके सीधे रुख पे एक हाथ से करना है, और फिर उसी साइड पे हमने उस फर के ऑपोजिट साइड पे हमने इसको रगड़ना है हल्के हाथ से। बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना, क्योंकि अगर आपका शैम्पू अंदर चला जाएगा, मीठा सोडा या जो नमक है ये आपके कंबल के अंदर नहीं जाना चाहिए। कंबल, कालीन, कारपेट, सोफ़ा, जो चीज़ भी आप साफ़ कर रहे हैं उसके अंदर तक नहीं जाना चाहिए। जो आपने टॉवल यूज़ कर रहे हैं इसको आपने अच्छे से निचोड़ कर दोबारा इस्तेमाल करना है। हाँ, जो आपके किनारे हैं कंबल के उनको आप थोड़ा दबा कर साफ़ कर लें, क्योंकि ज़्यादा जो मैली जगह वही होती हैं। टैग वगैरह को भी अच्छे से इसी के साथ आप साफ़ कर लें। बाज़ार से ड्राई क्लीन करवाना एक तो एक्सपेंसिव बहुत होता है और दूसरा टाइम भी बहुत लग जाता है। आप घर में इजीली एक दिन में 2 ब्लैंकेट भी ड्राई क्लीन कर सकते हैं। सोफ़ास वगैरह को भी इसी तरह ड्राई क्लीन करना है आपने। अभी मैं आपको आगे इसी वीडियो में चलकर अपने सोफ़ा जो मेरे हैं कुशन वाले, उनको भी मैं अच्छे से आपको ड्राई क्लीन करके दिखाऊंगी, और इसी वीडियो को एंड तक आपको सारे रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके और अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए आसान सी जो टिप्स और ट्रिक्स हैं घरदारी की वो लेकर आऊँ, जिससे आपकी घर की ज़िंदगी जो है
वो आसान हो जाए, क्योंकि मेरा मानना यही है कि जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानियाँ पैदा कर देता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपके लिए आसान तरीन तरीके लेकर आऊँ। घर के हवाले से जो भी काम हो, बच्चों के हवाले से हो, कुकिंग के हवाले से हो, तो उनको आसान बनाकर लेकर आती हूँ आपके लिए। जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ और आपको भी उससे फ़ायदा हो। ये देखें जी, पानी हमारा थोड़ा थोड़ा मैला होने लग गया है और कंबल की एक साइड मेरी साफ़ हो गई है। अब मैंने इसको फ़ोल्ड करके नीचे वाली साइड ऊपर ले आई हूँ। अब इस साइड को भी हम अच्छा सा रगड़ कर साफ़ कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइडें हमने अपनी मुकम्मल कर लेनी है। और फिर आपने, अगर आपके घर में धूप लगती है तो बहुत अच्छी बात है, आपने फिर इस कंबल को दोनों साइडों को धूप लगवा लेनी है 2 से 3 घंटे के लिए। ये अच्छा है तो पूरा दिन भी लगवा लें। मैंने इसको सहन में डाल दिया है धूप में अच्छे से, ताकि ये खुश्क हो जाए। और फिर हम इसको अपनी बिस्तर वाली पेटी में या ट्रंक में, जहाँ भी आप रखना चाहें उसको रख सकते हैं। और ये अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने सोफ़े के हालात। बच्चों ने बहुत ही ख़राब कर दिए हैं मेरे सोफ़े, क्योंकि इनके ऊपर कवर नहीं था। तो ये देखें इनके, मेरे सोफ़ों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं। और मैं अभी आपको ये साफ़ करके भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। इसी वीडियो के एंड तक आपको रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। ये देखें जी, ये मार्कर के निशान हैं जो बहुत मुश्किल है साफ़ करने, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा वक्त लगेगा और ये भी इंशाल्लाह रिमूव हो जाएंगे। सोफ़े को मैं बाहर नहीं निकाल सकती थी, इसलिए यहीं पर इसको अच्छे से साफ़ करके इसके किनारों के अंदर तक भी आप हाथ की मदद से, उंगली की मदद से अच्छे से ड्राई क्लीन करना है आपने सोफ़े को। और फिर कोशिश करें कि इसको भी आप बाहर धूप में थोड़ी देर के लिए रख दें, लेकिन मेरे से तो ये धूप में बाहर ले जाया नहीं जा सकता था। मैं इसको कमरे में ही छोड़ दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर पंखा चला दूँगी, ताकि अच्छे से ये खुश्क हो जाए। सारा ऊपर वाली साइड से भी अंदर तक, जहाँ तक आपका हाथ जा सके, अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपके घरदारी के हवाले से आपके लिए बहुत कारआमद होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगली आने वाली भी ऐसी ही जो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हों, आप तक टाइमली पहुंच सकें। और ये देखें जी, सोफ़े मेरे क्लीन हो चुके हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए पंखा लगा कर इनको खुश्क होने के लिए छोड़ दूँगी। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक फिर हाज़िर होंगी ऐसी ही किसी टिप्स और ट्रिक्स के साथ जो आपकी ज़िंदगी को बना देंगी आसान। तो जी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।